अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इंतजाम बाकी है, अभी अभी तो लागा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यानी कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इंतजाम बाकी है, अभी अभी तो लागा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि जो ये जो आईसीआर है, ये आईसीआर की जो एग्ज़ाम है, जैसे कि 2022 तक अलग से सेपरेट एग्ज़ाम होता था आईसीआर का, ठीक है नहीं। लेकिन इस साल से 2023 से जो था, 2023 से आईसीआर का जो है वो अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सीयूईटी के थ्रू ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि आईसीआर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग से नहीं आएंगे, यानी कि एग्जाम ही नहीं होगा, वो सीयूईटी के साथ में ही होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे वगैरह वगैरह जो कब होगी, तो आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, उसकी लास्ट डेट 12 मार्च 2023 है। जिन्होंने नहीं भरा है वो भर सकते हो, ठीक है नहीं। इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि आईसीआर वगैरह ये मर्ज वगैरह हुआ है, क्या चीज़ है, पूरी संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ में आपको मिलती रहेगी, ठीक है नहीं। तो ये है आईसीआर का जो एग्ज़ाम है वो अब अलग से नहीं होगा, वो सीयूटी के साथ में ही होगा, यानी कि सीयूटी के अंदर ही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2023 है, ठीक है नहीं। जिन्होंने फॉर्म वगैरह नहीं भरा है वो उनके लिए विशेष करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें कृषि विद्यार्थियों के हित में। तो ये तो हो गई अपन की जनरल बात, मोटी सी बात, ठीक है नहीं। अब अपन बात करते हैं ये जो मतलब सीयूईटी के अंदर आईसीआर जो हुआ है, यानी कि ऐसा नई शिक्षा नीति के तहत नियम है। 2020 में जो नई शिक्षा नीति हुई थी ना आपकी लागू, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं। तो उसमें यदि मैं बात करूँ तो ये जो आईसीआर है सीयूटी के अंदर आ गया है, तो अपन यहाँ से कैसे देख सकते हैं कि मतलब वो आया है। तो जैसे ही आप, ये है, ये जो सी यू टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो किस नाम से, CUET.समर्थ.EC.in। और जो लोग, मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लो। जिन्होंने पहले से कर रखा उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। क्योंकि जो लोग शुरू से जुड़े हैं, उनको पता है कि लगातार अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। पिछली बार CUET में कई विद्यार्थियों ने गलती की थी, लेकिन ऐसे ही कुल मिला के बात ही अपना अपन का काम तो ये कि लगातार अपडेट वगैरह, सही सटीक अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है यदि आप एक स्टूडेंट हो और एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो 2023 में किसी भी, ठीक है नहीं। तो आपके लिए बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, CUET.समर्थ.AC.in पर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका इस थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, तब जैसे ही अपन देखेंगे ना कि यूनिवर्सिटी में आईसीआर वगैरह कहाँ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ यूनिवर्सिटी वगैरह सेक्शन में, ठीक है नहीं। अब यहाँ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो पासिफिकेट यूनिवर्सिटी में जैसे ही मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर क्या आईसीआर, तो आईसीआर जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आईसीआर जो है मैंने यहाँ पर सर्च किया है, ठीक है नहीं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आईसीआर जो है वो सर्च किया है तो वो जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आईसीआर, ये आ गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सर्च करके भी देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आईसीआर पे, तो ये जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आईसीआर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुद आईसीआर की, जिस पर सीयूटी एग्ज़ाम लेगा, और एग्ज़ाम लेने के बाद में जो आपके नंबर स्कोर कार्ड वगैरह जो भी हैं, ठीक है नहीं, उनको जो है, जो आपकी एक तरीके से काउंसलिंग जो चालू होगी वो होगी आपकी ICRORG.in पर, ठीक है नहीं। उसके बारे में भी अपन आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, लेकिन इसमें फ़िलहाल मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, तो वो था। और सबसे मेन बात ये है कि आईसीआर जो है वो सीयूटी में आने से मतलब क्या है कि जो मेजर जो फ़ायदा है कृषि विद्यार्थियों के लिए, मेजर जो फ़ायदा है वो होने वाला है। तो कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा मेजर फ़ायदा होने वाला है, और बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है कि सॉल्व हो गई। कुल मिला के बात ये, कृषि विद्यार्थियों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। कुछ समस्या थी पहले, लेकिन उनका ऑटोमेटिक ही सॉल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे नई शिक्षा नीति के तहत। तो थैंक यू सो मच। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इस प्रकार से जो है कृषि विद्यार्थियों की जीत हुई। देखो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमेशा संघर्षशील रहते हैं, कृषि जो है हमारे देश में संघर्षशील रहती है। कुल मिला के बात ये, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। जैसे कि राजस्थान के स्टूडेंट की यदि मैं बात करूं, तो वो क्या करते हैं कि ट्वेल्थ में तो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, कृषि, रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। लेकिन जब 12वीं के बाद वो जैसे ही इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, चाहे भले राजस्थान लेवल पर जेईटी हो, ऑल इंडिया लेवल पर सीयूटी आईसीआर वगैरह हो, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर क्या आती है, सेपरेट वगैरह आती है। जो वो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना वो तो आता ही नहीं है उनको, वो जो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं वो तो एग्रीकल्चर में आ जाता है सब कुछ, ठीक है।
तो इस प्रकार से क्या है कि कृषि विद्यार्थी लगातार संघर्षशील है। अपन आगे ये जो अपन डिटेल में बात करते रहेंगे लाइव वगैरह में, ठीक है, पूरी संपूर्ण डिटेल के साथ में आपको रणनीति वगैरह भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आईसीआर यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है नहीं। अब इन ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको आप पढ़ सकते हो, ये जो नोट इंपॉर्टेंट लगा के इनको आप जो है देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर जो मेन जो बात है आपकी वो ये है कि ये दिख रहा है ना कि 10th+2 एग्जामिनेशन है, और ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो है यानी कि जो जैसे कि आपके जो कैटेगरी वाइज जो बोर्ड में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी जो EWS कैटेगरी है उसमें 40% छूट है इसकी बोर्ड की, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज में छूट है, ठीक है नहीं। तो ये आपका बोर्ड का क्राइटेरिया, ठीक है नहीं। अब इसमें मेन बात ये है कि अब आ चुकी है आपकी मेन बात। तो मेन बात ये है कि कुल मिला के बात ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो आईसीआर में क्या होता था पहले 2022 तक, और उससे पहले भी शुरू से चलता आ रहा है 2022 तक, ठीक है नहीं, कि उसमें खुली छूट थी। एग्रीकल्चर स्टूडेंट मतलब साइंस के जो तीनों स्ट्रीम है वो स्टूडेंट एलिजिबल थे, ठीक है नहीं। लेकिन ये आपके बायोलॉजी स्ट्रीम के या मैथ स्ट्रीम के ये जो स्ट्रीम के थे ये इनको ये छूट थी आईसीआर के थ्रू कि ये अपनी कोई सी भी सब्जेक्ट वगैरह चेंज करके अपनी दूसरी सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है नहीं। तो ये कर देते थे, तो एग्रीकल्चर में आ जाते थे, वहाँ पर ज़्यादा चांस ये इन्हीं की संख्या होती थी। कुल मिला के बात ये सबसे बड़ा ये जो मेजर इसमें फ़ायदा हुआ है आईसीआर को सीयूटी में आने से, ठीक है नहीं, मर्ज होने से, ठीक है नहीं। तो इसका जो एक मेजर बेनिफिट है वो ये हुआ है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनमें केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, यानी कि 12वीं आपने जिस सब्जेक्ट से की है 12वीं आपने जिस सब्जेक्ट से की है उसी से ही वो पेपर अटेम्प्ट करेगा एंट्रेंस एग्जाम का, और उसी से ही उसका नियम है। यानी कि जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो वो एबीसी से ही पेपर अटेम्प्ट करेगा, पीसीबी का है तो पीसीबी से ही अटेम्प्ट करेगा, पीसीएम का है तो पीसीएम से अटेम्प्ट करेगा। कुल मिला के बात ही तो कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और अच्छी सी बात है। कुल मिला के बात ये, तो कुल मिला के बात ये होना चाहिए कि आपका जो भी फील्ड है आप उस फील्ड में जाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या मेहनत करो। कुल मिला के बात ये, ठीक है नहीं। किसी को भी इस चीज़ से हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि जैसे कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, ठीक है नहीं। तो ये जो है आपकी अब इसी प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपकी योग्यता वगैरह ये, ठीक है नहीं, आप इनको यहाँ देख सकते हो, ठीक है नहीं। जैसे मैंने बताया ना वेबसाइट के आपको ओपन करके किस प्रकार से देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से जो है आप इसको देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब ये जो जानकारी है ये मैंने आपको कुछ थोड़ी सी बताने की कोशिश की है, ठीक है नहीं। अब एक मेजर बात ये है कि आपकी जो है ना आईसीआर 2021 तक तो 15% सीटों के लिए होता था, ठीक है। लेकिन 22 से क्या है 20% ये कोटा कर दिया, ठीक है नहीं। तो ये 20% कर दिया और 80% के लिए स्टेट एग्जाम कर दिया। तो स्टेट एग्जाम 80 पे, जैसे स्टेट एग्जाम जेईटी है राजस्थान लेवल पर कोई भी स्टेट एग्जाम है तो वो 80% सीटों के लिए होता है, और बचा 20% आईसीआर, मतलब कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। तो ये कोटा 22 से 20% कर दिया 2022 से, ठीक है नहीं। तो आपकी ये जो चीज़ है, अब इस चीज़ से आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ डाउट हो, ठीक है नहीं, तो आप कमेंट में कर दें, कोई भी आपकी समस्या होंगी तो वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है नहीं। तो अब ये जो मेन जो थे आपके CUET आईसीआर वाली जो साइट में किस प्रकार से आईसीआर आया है, तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है नहीं। और जनरल जनरल लगभग मोटी मोटी जो मेजर जो जानकारी मैंने आपकी ये क्लियर कर दी है, ठीक है नहीं। और कुल मिला के बात ये कि अब इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जो अब कुल मिला के बात ये आपकी जो फॉर्म है वो CUET की साइट से आएगा, जो CUT.samar.ac.in है ना, इसी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और पूरी जो प्रोसेस है वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, CUET की के थ्रू जो भी वेबसाइट है ना, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के, और जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा लास्ट में आपका स्कोर कार्ड वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको आपकी जो जो आपने यूनिवर्सिटी चूज करी है उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्कोर कार्ड है वह यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, जैसे आईसीआर इसमें, तो आईसीआर के पास आपके स्कोर कार्ड पहुंच जाएंगे, आप वहाँ से काउंसलिंग करा सकते हो। अब अपन इसकी नेक्स्ट में बात करेंगे कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आईसीआर की वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुई है, ठीक है नहीं। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में, ठीक है नहीं। तो कौन सी है क्या है, कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर दें, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और लगातार करते रहिए प्रयास, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आपका जो है सिलेबस भी आईसीआर होता था पहले क्या था आपका 11th और 12th का आता था, लेकिन अब CUT का मतलब क्या है, तो CUT का मतलब है केवल 12th का। 12th का मतलब है तो आपकी इसमें क्या है केवल 12th का ही आने वाला है,
ट्वेल्थ का ही सिलेबस आने वाला है। और ट्वेल्थ में भी जैसे कि मतलब आईसीआर में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो तो सेम ही है, और सीयूटी में भी एग्रीकल्चर का सिलेबस सेम ही है, ठीक है नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर सीयूटी में भी इजी आती है, ठीक है ना। आईसीआर की थोड़ी जो पेपर आता है उसका वो टेक्निकल लैंग्वेज आती है आईसीआर की। सिलेबस वाली सेम हो एग्रीकल्चर का, लेकिन जो लैंग्वेज आती है ना पेपर की वो टेक्निकल आती है। आईसीआर की थोड़ी टेक्निकल होती है, और इसकी और वैसे तो ईजी है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको जो है बहुत ही आसान है मामला। कुल मिला के बात ये है, तो लगे रहिए प्रयास में, लगा दीजिए दम। कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। केवल ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ना है, एग्रीकल्चर का सीयूटी में भी सेम है और उसमें भी सेम है, ठीक है नहीं। तो ये तो यही है। और आपकी जो देखो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्या चलती है, एग्रीकल्चर चलती है, राजस्थान मारवीसी वगैरह। तो क्या है कि मतलब जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री की पूरे देश में एक ही वो है ना एनसीईआरटी, ऐसे नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आईसीआर में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वही सीयूटी में सेम है। तो कुल मिला के बात यही है। और आप लगे रहिए, कुल मिला के बात ये, आप इसका क्या सिलेबस वगैरह है क्या नहीं है वो आपकी संपूर्ण जानकारी आपको जो है वीडियो के द्वारा बता दी जाएगी। सिलेबस की वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी विद एनालिसिस करके। जो लास्ट ईयर जो सीयूटी का पेपर हुआ था वो भी, और जो भी आईसीआर के क्वेश्चंस वगैरह जो भी पेपर हुए थे वो आपको जो है मिलते रहेंगे चैनल पर, ठीक है नहीं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। जिन्होंने पहले से कर रखा उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। फिर एक लास्ट में आपको जो है मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू वो करते हैं। तो अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इंतजाम बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।